आइए आज हम लोग एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ही समय ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। कैलकुलेशन जिनका अच्छा रहता है वही बहुत जल्दी कर पाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक से भी बन जाएंगे, लेकिन समय बहुत लेते हैं। बेसिक से कैसे कीजिएगा? बहुत सारे विद्यार्थी करते होंगे, जैसे 13 बच्चे हैं तो कह रहा है औसत उम्र 19 वर्ष है, तो योगफल निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे, जो भी आएगा। फिर कह रहा है क्या शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए, तो अब 14 हो गए। पहले 13 थे, एक शिक्षक आ गए तो टोटल 14 हो गए। और कह रहा है औसत उम्र 1 बढ़ जाती है, पहले 19 थी अब 20 हो गई। अब इसको गुना कीजिएगा जितना आएगा, अब इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो वही आंसर आता है। तो ये बेसिक तरीके होते हैं, ऐसे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही शॉर्ट वे में हो जाएगा और बहुत ही ईजी है। उसको सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखना, कह रहा है 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है, तो हमेशा याद रखना नाउ टोटल नंबर, यानी अभी कितने हो गए। पहले 13 थे तो अभी कितने हो गए? 14। और डिफरेंस इन एवरेज, एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 वर्ष की। तो डिफरेंस इन एवरेज, इसी दोनों को गुना कर देना, यानी 14। अब इसी 14 को इस औसत उम्र में जोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा, यानी 19 + 14 बराबर 33। इस क्वेश्चन का सबसे शानदार ट्रिक्स यही होता है, और इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन ये मेथड बहुत ही आसान होता है। अभी आपको उतना समझ नहीं होगा, मैंने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं, उसको भी देखते हैं, उसके बाद सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। याद रखना बस नाउ टोटल नंबर इंटू डिफरेंस इन एवरेज। आइए उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि एवरेज में जितने भी प्रकार के डाउट आते हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 12 बच्चों का औसत वजन 30 केजी था और एक बच्चे के जाने से औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो याद रखना है बस, क्या मैंने बताया था कि नाउ टोटल नंबर इंटू डिफरेंस इन एवरेज। तो नाउ टोटल नंबर यानी पहले 12 था, अब 1 चला गया, तो कितना बच्चा हो गया? यानी 11 हो गया। और इंटू डिफरेंस इन एवरेज, तो एवरेज में कितने की कमी या वृद्धि होगी? कह रहा है 2 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 2 से गुना कर देंगे। यही 11 गुना 2 यानी 22, इस औसत वजन में ऐड कर देंगे, यानी 30 पहले था और औसत वजन अब 22 हो गया, यानी 30 + 22 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी 30 + 22 यानी 52। बहुत ही शानदार तरीका है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बहुत ही शानदार तरीका है। और वो जो गुना करते थे वो वाला अब नहीं करना है, वो बच्चों वाला खेल होता था। क्या करते थे? 12 गुना 30 करते थे, फिर एक बच्चा चला गया यानी 11 हो गया, और औसत 2 से कम हो गया यानी 28 हो गया, फिर 11 गुना 28 करके घटा देते थे। उतना नहीं करना है, बस एक चीज़ याद रखना है कि नाउ टोटल नंबर इंटू डिफरेंस इन एवरेज, और इसी दोनों को गुना कर देना है और औसत में जोड़ देना है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए इसी वीडियो में। ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एवरेज में जितने भी प्रकार के डाउट आते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है? 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है और एक बच्चा आ जाता है। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि एक बच्चा चला जाता है। ये क्या कह रहा है कि एक बच्चा आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो सेम लॉजिक याद रखना, नाउ टोटल नंबर इंटू डिफरेंस इन एवरेज। तो 15 बच्चा था, अब एक बच्चा क्या कह रहा है? आ जाता है, तो नाउ टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और डिफरेंस इन एवरेज, एवरेज में क्या करा? 1 वर्ष की कमी हो गई, यानी 1 इसमें गुना कर देंगे, यानी 16। अब क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है कि जिसमें कह रहा होगा एक बच्चा आ जाता है तो इस औसत उम्र से घटा देना है। पहले क्या करते थे? जोड़ देते थे, यहाँ पर क्या करना है? घटा देना है, यानी 25 में से 16 को घटा देंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 16 9 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर 9 ऑप्शन ए। बहुत ही आसान तरीका है, वो गुना करने वाला तरीका हम लोग अब छोड़ देंगे, वो बहुत पहले करते थे, और अब इस ट्रिक्स के माध्यम से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे एक एक करके। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीका का क्वेश्चन एक और देते हैं जो कि आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, और उसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना होगा। आइए एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जो मैंने लॉजिक बताया था अभी उसी लॉजिक पर बनेगा, और इसका जवाब आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना इसका आंसर आ रहा है। और बाकी आज का वीडियो कैसा लगा इससे रिलेटेड कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है वायरल मैथ्स डाउट, जहां पर किसी भी प्रकार के डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से सारे डाउट सॉल्व होते हैं। आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। वायरल मैथ्स डाउट टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा।